बूंद आ गई, मैं सोऊं वहाँ बाहर खंजरा पे। मैं छोरा के मार सर हमारे तो आगे पीछे एक यही बड़े बूढ़े हैं, ये भी सुबह से सदमा लेके पड़े हैं। पुलिस के पास जाए, पुलिस कुछ नहीं करती, इसलिए कोई विश्वास नहीं है पुलिस के ऊपर। ये घटना पहले भी हो चुकी है, जब भीड़ ऊपर रहती थी तो जब भी ये घटना हो चुकी है, जब चक्कुओं से फारी थी। नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ जनूथर तहसील में। जैसे आप पीछे देख लीजिए, एक त्रिपाल नुमा आपको यहाँ छप्पर के लिए कुछ भी कह लीजिएगा अपनी भाषा में दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर बीती रात्रि अज्ञात चोर एक काले कलर की अल्टो में आते हैं और तकरीबन 16-17 भेड़ों को चोरी कर ले जाते हैं। अब पीड़ित मालिक जो भी है, उसने बेचारे ने कर्जा करके भेड़ों को खरीदा कि ज़्यादा नहीं तो घर का खर्च चलता रहेगा, लेकिन चोरों ने पूरे ही उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। मामला क्या है कि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जनूथर में लगातार कभी भैंस चोरी, कभी भेड़ों की चोरी या अन्य चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिन पर पुलिस कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। इससे पहले भी पथरोड़ा में भैंसों की चोरी की गई थी, जिसमें चोरों की पहचान हो गई, लेकिन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक उसके 8-10 दिन बाद ही यहाँ भेड़ों की चोरी होती है। बात कर लेते हैं, नाम बताइए। राजू। या किस तरह से चोरी हुई है, थोड़ा बताइए एक बार डिटेल में। बारिश से रही साहब थोड़ी और तना रोड पे घाट लेके सो गए। आज बारिश की वजह से अंदर सो गए वो बच्चा हमारो, और मालूम ना बाकी बाद में क्या हुआ है। अच्छा, कुछ जानकारी की हो, आसपास के लोगों से पूछताछ की हो, कहीं कोई कैमरे लग रहे हैं उनमें देखा हो? कैमरे में एक दोनों में देखी साहब, एक में गाड़ी खाली नजर आ रही है काले रंग की। उसके बाद अब कैमरा आते हुए आगे का सफाई देंगे हम। अच्छा, आपको लगता है कि जो गाड़ी गई है कैमरे में आई है, उसी में आपकी भेड़ों को चोरी करके ले जाया गया है? हो सकता है 1:20 की बात है ये। और दोस्तों देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये घटना स्थल है। इधर दिखाइए, इधर खेत हैं और पूरी तरह से इन्हें जाली से अपनी जगह को कवर कर रखा है, और इस खेतों के जस्ट पीछे पानी है। तो सोचिए किस तरह से कि चोर यहाँ होकर के आते हैं। आप देख सकते हैं तमाम तरह के आसपास के मकान बने हुए हैं, यहाँ से जाली को काटते हैं और काट करके अंदर घुसते हैं, अंदर से चोरी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है ये तो एक अलग बात है, क्योंकि गश्त शायद होती है नहीं होती, वो भी जांच का विषय रहेगा। तो फिर आपने पुलिस में कोई मामला दर्ज कराया? नहीं। कारण क्या है मामला दर्ज न कराने का? अभी ना करा रहे, कल कराएंगे। आप आ जाइए। हाँ भैया, नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम गोविंद सिंह है। जिस तरह से जो मालिक हैं, पीड़ित मालिक, ये कह रहे हैं भैया हमने चोरी की रिपोर्ट नहीं कराई है, तो पहले तो आपको रिपोर्ट करानी चाहिए थी। क्या पुलिस पे विश्वास नहीं है, कोई और कारण है? अभी ये मामला ये है कि ये किसी ने विश्वास दिलाया कि हम आपकी भेड़ों को निकलवा देंगे, अभी कंप्लेंट मत कराओ। तो इससे वजह डरे हुए हैं थोड़े कि कंप्लेंट कराने कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, मतलब ऐसा जैसे पथरोड़ा में हुआ है। हाँ जी। भैया नाम बताइए। जी, मेरा नाम योगेश है साहब। जिस तरह से आपके क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो लोगों का पुलिस से विश्वास हटता जा रहा है। जैसे कि पीड़ित मालिक है, गरीब है बेचारा, बड़ी मुश्किल से कर्जा करके भेड़ खरीदेंगे, अपना घर चलाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरा ही मामला खराब हो गया। बिल्कुल साहब, जो पशुपालक है जिसका नाम अर्जुन है, नाई जाति से नाई है, और बहुत ही गरीब स्थिति में वो काम कर रहा है। उसका एक कमरे का घर है और इस पर टीन डली हुए हैं, और अभी उसने लगभग 8 दिन पहले भेड़ ली थी, कर्ज लेके ली थी, और 8 दिन हुए उनको। और कल क्या था, थोड़ा सा मौसम खराब था। पशुपालक रोजाना रोड पे भेड़ों के पास सोता था, लेकिन कल ही नहीं सोया, और कल नहीं सोने का कारण ही उसकी भेड़ उठ गई। और आज से लगभग 2 महीने पहले भी उसी अल्टो गाड़ी देखी गई है कैमरे में, और काले रंग की अल्टो गाड़ी है, और वो पहले भी देखी गई थी। और 4-5 बकरियां उठी थी पहले, तुल्ली नाम, गडरिया नाम के एक पशुपालक, उसकी उठी थी, उसी गाड़ी में उठी थी। और यहाँ से भैंस 10 किलोमीटर दूर पथरोड़ा गांव से भी भैंस उठी हैं। लगातार चोरियां हो रही हैं। आज से 10 साल पहले चोरियां बंद हो गई थी, लेकिन दोबारा से फिर चोरियां शुरू होने लग गई हैं, और चोरों का कोई अता पता नहीं है। चोरों का पता होते हुए भी उन्होंने भैंस नहीं लौटाई। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी की मानने से इनकार कर देते हैं, और पुलिस प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ पहले चौकी थी, अभी थाना आ गया बहुत दिन से, लेकिन थाना होने के बावजूद भी चोरियां नहीं रुकने का नाम ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो पशुपालक है उसका पुलिस पर से विश्वास उठ गया, तो उसने फिर कुछ सामाजिक रूप से कुछ आदमियों के दबाव से कुछ प्रयास कर रहा है। वो अगर नहीं मिलती हैं तो हम पुलिस के पास जरूर जाएंगे, बाकी उससे पहले हम पुलिस के पास जाने से पशुपालक मना कर रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक बार डिटेल में समझाता हूँ। यदि आपकी बाइक चोरी हो जाती है, और कुछ जो लोग देख रहे हैं उनकी हुई भी होंगी चोरी, आप थाने जाएंगे, थाने में आपको यही जवाब मिलता है कि पहले अपने स्तर पर देख लो, मिल जाए, कोई ले गया होगा, ऐसी गलती से चली गई होगी।
लेकिन मामला यहाँ दूसरा है। लेकिन जनता का पुलिस पर जो विश्वास उठाया हुआ यही है कि इससे पहले जो घटना हुई है पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिरकार सवाल यही है कि कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। वहीं किसान नेता इनाम सिंह फौजदार ने एसपी घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन एसपी साहब किसी कारण से जयपुर चले गए। जो उन्होंने अपना घेराव था वह रद्द कर दिया है। अब जब तक चोरी की घटनाएं यहाँ होती रहेंगी, अब पुलिस कब तक सोती रहेगी, ये भी जांच का विषय रहेगा। तो जिस तरह से गरीब के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो यहाँ डीग पुलिस ही कह लीजिए, डीग पुलिस जब तक प्रभावी कदम नहीं उठाएगी, ऐसे अपराधियों के हौसले कम नहीं होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब दोस्तों आप देखिए, ये जो भेड़ पालक जिन्होंने भेड़ खरीदी कि भैया मैं अपने घर का लालन पालन कर लूँगा, उनकी माता जी हैं जो सदमे में पहुँच गई हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ अम्मा बताइए क्या मामला है। ऐसो भैया मैं बीमार ऐसी है चल रही हूँ गटदसी न मैं लालन स्वरों यहाँ बूंद आ गई। मैं सोऊँ वहाँ बाहर खंजरा पे मैं छोरा के मारे हर रात और दिन जगह दिन में जब मैं कभी आप जगाऊँ ना हूँ, मैं ही जगती रहूँ। मेरे पामन में भर क्या मन फर क्या मन होती रहे, जब मैं जगा ना करूँ छोरा मैं ही जगती रहूँ। इतने बित्ते ढोर से आवे कोई मेरे सो तो कुत्ता बिल्ली जब मैं भेड़न के मारे जगती रहूँ। अब जान कर्म खाती में बूंद सी आ गई रात और मेरे मुंह से दिख रहा जट मैंने अर्जन तो कहीं मैंने कर दिन मेरे मुंह से दुख रहा चक्कर आ रहे मुझे। मम्मी सवेरे दिखाऊंगा तो अब तो तू रात है गई सवेरे देखिए दिखा दूंगा। मैंने कि ठीक है भैया। ये बूंद सी आई कहीं जट मैंने यहाँ एक खंजरा पर यहाँ ले लें खाट नीचे थे यहाँ ऊपर। एक भैंस आई है फौजदार की 1-1:30 बजे से बुक फूटा उखाड़ के आई है। जब मैं जग रही हूँ मैंने उतारी है लठियाते पर नीचे ना उतरी मैं यहीं तो मैंने तार दी है बेचारी चली गई है पर एक मैं जो नीचे उतर जाऊँ और भेड़न ने देख लूँ पर एक तो जब संग जब पता ऊपर जाए मैं जब कर्म खाती मैं नीचे उतरना भेड़ भैंसा उतर करके नहीं इतकूँ फिर मैं खाट पर लौट गई। अम्मा जैसे अभी आप सदमे में आ रहा है कि होता है दर्द सभी को होता है, लेकिन जब आप ही टूट जाओगी तो फिर परिवार को कौन संभालेगा। अब कैसे करूं भैया मैं बताऊं बात। अब दोस्तों सोचिए गरीब के आंसू हैं, लेकिन ये गरीब के आंसू उस प्रशासन को दिखाई नहीं देते हैं जो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहता है। सर हमारे तो आगे पीछे एक यही बड़े बूढ़े हैं, ये भी सुबह से सदमा लेके पड़े हैं। अब हम ही इन्हें संभालें कि और इन्हें संभालें, किस किस को संभालें। हम भी इतने परेशान हो गए सुबह से, ना किसी के आटा है ना रोटी है ना पानी है। सुबह से यही राह से लग रहे हैं, ढूंढा ढकोरी सब काम करके देख लिया, कोई कुछ ना मिल रहा, कोई सुराग ना मिल रहा। पुलिस के पास जाए पुलिस कुछ नहीं करती, इसलिए कोई विश्वास नहीं है पुलिस के ऊपर, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए क्योंकि पहले भी एक बार ये कांड हो चुका है जो कि चक्कुओं से फाड़ी गई थी भेड़, लेकिन उस टाइम भी डॉक्टरी जांच हुई, डॉक्टरों ने झूठ बोला, जब भी कुछ भी कोई सेंस नहीं निकला उसका। और आज भी वही कांड हुआ है, आज चोरी हुई है। इससे पहले भी आपके साथ ही घटना हुई है? ये घटना पहले भी हो चुकी है, जब भेड़ ऊपर रहती थी तो जब भी ये घटना हो चुकी है, जब चक्कुओं से फाड़ी थी, लेकिन उसके डॉक्टर की भी जांच कराई थी, जब भी कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट भी की थी, जब भी कुछ नहीं हुआ, कोई सेंस नहीं निकला उसमें भी। उसमें 17 भेड़ मारी थी और अब 16-17 इनकी चोरी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, निप्पलों से दूध पिलाया जा रहा है उनके लिए। बताओ क्या करें, किसके ऊपर भरोसा करें।